हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम मैथ्स की ट्रिक के साथ साथ हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी और हमें हिंदी, इस वजह से हमें हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्लास 9th 11th 12th 10th और 12th से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गए, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो भी होता है उसमें वो मैं बताऊंगी। और आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे आप समास को पहचान सकते हैं, कैसे क्या ट्रिक होती है संधि पहचानने की, और भी नई नई ऐसी वीडियोस लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी से चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, केवल हमारा हिंदी व्याकरण क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको कवर करूंगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हिंदी व्याकरण पर फर्स्ट वीडियो है, और इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये आपको बताऊंगी, आपको मैं हिंदी व्याकरण आखिर क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस इससे आपको परिचित कराऊंगी। क्या होता है कि हम हिंदी व्याकरण में जो बहुत बड़े बड़े से टॉपिक आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता है कि आखिर हिंदी व्याकरण है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हिंदी व्याकरण है क्या। आखिर व्याकरण है क्या? व्याकरण भी कई टाइप्स की होती है, जैसे कि सबकी अपनी अपनी व्याकरण होती है। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर होती है, यानी कि वो इंग्लिश की व्याकरण है। इसी तरह हिंदी में भी होता है, इसलिए सारी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है। तो व्याकरण आखिर क्या है ये हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, यानी कि परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम परिभाषा नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ कि आखिर ये व्याकरण है क्या। जैसे कि हम व्याकरण में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि व्याकरण में क्या, कहाँ पे हमें कौन सी मात्रा लगाना है, हमें संज्ञा कहाँ पे यूज़ करना है, हमें सर्वनाम कहाँ पे यूज़ करना है, हमें ये हम सब पढ़ते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इस व्याकरण हमारे वो व्याकरण में ऐसे नियम हमें बताए जाते हैं, ऐसी विद्या है, ऐसे नियम्स इसमें होते हैं कि जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम अपनी भाषा को कैसे लिख सकें, शुद्ध भाषा, शुद्ध मतलब अपनी भाषा को कैसे शुद्ध लिख सकें, शुद्ध कैसे बोलें, शुद्ध कैसे समझें। तो यही होता है, यही लिखा है कि ऐसे नियम जिनके अंतर्गत हमें भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और ठीक प्रकार से समझना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब भाषा, आपको पता है भाषा क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आपको पता है भाषा कितने टाइप्स की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और एक होती सांकेतिक भाषा, जिसमें हम लोग संकेत करके अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो अब बात आती है कि व्याकरण, तो हमें पता चल गया व्याकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारी भाषा है उसको हम लोग ठीक प्रकार से बोलना, समझना, उसको लिखना, ये सब आता है। अब व्याकरण के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो अंग या फिर भाग। तो इसके बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो एक होता है वर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षर, इस वर्ण को हम लोग ध्वनि भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा शब्द, फिर तीसरा होता है हमारा वाक्य। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण को हम लोग बोलते हैं अक्षर, इसको हम लोग ध्वनि भी बोलते हैं। तो आप तीनों बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखना है, कभी भी अगर मैं आपको ध्वनि बोलूँ या अक्षर बोलूँ या वर्ण बोलूँ, तो बात हमेशा इसी की रहेगी। तो इसके बारे में आपको कभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस बताते चलूँगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। फिर आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है, ये भाषा की या फिर व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई से मतलब अब इसके बाद कोई भी नहीं होता, यानी कि वर्ण को हम लोग किसी चीज़ में अब तोड़ नहीं सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुल इसमें कितने अक्षर होते हैं, 49। फ्रेंड्स,
कभी कभी ये 49 जो अक्षर हैं ये हमारे हिंदी भाषा के जो भी वर्णमाला होते हैं उसमें दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग लिखने के आधार पे बोलते हैं तो उसमें 52 दिखाते हैं। तो अलग अलग बुक में और अलग अलग आधार पे अलग अलग अक्षर दिखाते हैं। बेसिकली हम इतने इसको मानते हैं। उसमें से आपको पता है स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। जो वर्ण होता है या फिर अक्षर होता है उसको हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है फर्स्ट स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। और स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 36 होते हैं। अब मैं आपको बता दूं स्वर क्या होता है। स्वर जो होता है, जैसे कि हम लोग स्वर को बोलने के लिए किसी और दूसरे मात्रा या फिर अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आ हो गया, छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ, और भी जो भी छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे स्वर होते हैं। और ये आपने पढ़ा भी होगा, बस मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे। व्यंजन का, खा, गा, घा जो भी होते हैं ये सारे होते हैं। तो ये आपको पता चल गया वर्ण। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण कितने होते हैं हमारी हिंदी भाषा में या फिर हमारी व्याकरण की भाषा में, कितने वर्ण होते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है शब्द। अब जो वर्ण मिला के जब भी हम लोगों का कोई ऐसा शब्द बन जाता है, मतलब वर्ण के मिलाने के बाद ऐसा कोई रूप ले ले जिसका हमारा कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, यानी कि वर्णों का योग, जो वर्ण मिलाने के बाद कुछ ऐसा बन जाए जिसका कोई मतलब है। जैसे कि कोई वर्ण ले लेते हैं जा, ये हो गया हमारा जा प्लस ला, तो ये हमारा क्या हो गया? जल। और क्या हो गया? आ प्लस माँ, ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है, लेकिन ये स्वर है, ये व्यंजन है, दोनों ही वर्ण हैं। दोनों वर्ण मिलके क्या बन गए? आम। तो ये हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। शब्द हो गया, वर्ण मिला के शब्द हो गया। अब फ्रेंड्स शब्द को भी हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भागों में। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब हो गया जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि हो गया जल। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा? सारे वर्ड को तो मीनिंग निकलेगा। फ्रेंड्स आप जैसे कभी कभी कहते हो कि मेरा सारा काम वाम हो गया। अब काम तो हो गया, वाम क्या चीज़ है? अब जो ये वाम है वही हमारा निरर्थक शब्द है। तो 2 टाइप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। अब हमने वाम किया तो क्या है वो? वाम। तो ये बात हो गया। तो इस तरीके से शब्द को भी हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हो गया सार्थक, दूसरा हो गया निरर्थक। तो ये हो गया शब्द। फ्रेंड्स अब बात हम करते हैं वाक्य की। वाक्य क्या होता है? जैसे कि हम लोग वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं, इसी तरह हम लोग शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। जैसे कि अब मैंने ले लिया कोई भी नाम, जैसे कि आप कोई शब्द ले लो, मैं एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाता शब्द हो गया, हूँ। अब ये अलग अलग शब्द हैं, कहीं से मैंने मैं ले लिया, कहीं से घर ले लिया, कहीं से जाता, कहीं से हूँ ले लिया। तो लेकिन अगर इस सब को मैं एक साथ बोलूँगी तो मैं कहूँगी मैं घर जाता हूँ या फिर मैं घर जाती हूँ। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य बन गया जिसका कोई मतलब बन रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हूँ हटा दूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाक्य तो बन रहा है, लेकिन इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है। मैं घर जाता, इससे क्या मतलब पता चल रहा है। तो मैं घर जाता से क्या, कब गया कब नहीं गया, तो मैं घर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स शब्द को मिला रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई मतलब बन रहा है कि जिसका कोई मतलब हो रहा, तो वो हमारा हो गया वाक्य। तो ये हिंदी व्याकरण था और उसके 3 भाग थे, वर्ण, शब्द, वाक्य। फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ बहुत तो समझ में आया होगा। हम छोटे क्लास में पढ़ तो लेते हैं बट इतना हम समझ नहीं पाते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको सब कुछ पढ़ाने से पहले एक बार हिंदी व्याकरण का जो भी बेस है, जो भी उसका आधार है, जो भी छोटी से छोटी नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि मैं उसमें इम्पोर्टेंट्स आपको इम्पोर्टेंट्स टॉपिक कवर कराऊंगी, जैसे कि समाज हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गया, और भी जो भी इम्पोर्टेंट मुहावरेज होते हैं, अनेकार्थी शब्द, ये सब हो गया, वो पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।